सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं ये सुन मेरा चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस चैनल में हमने प्रभु का वचन सभी जन तक, सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए चैनल मैंने बनाया हुआ है और मैं इस चैनल पे अलग अलग पास्टरों को वीडियो डालता हूँ। यह चैनल मैंने प्रभु का वचन पहुँचाने के लिए चैनल मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वचन सभी जनों तक शेयर करें ताकि प्रभु आप सबको आशीष दे सके। एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वचन सभी जनों तक शेयर करें। मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया, तू अब भी पापियों की जैसी हरकतें करे। हालेलुया। अब तुम्हें धार्मिकता के वस्त्र पहनने और भोज में शामिल होने, हाँ या ना? नहीं तो जब परमेश्वर देखेगा कि मैंने तुम्हें अपनी महिमा से बुलाया, तू पापी था, गलत काम था, चुगली का निंदाखोर था, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया, लेकिन फिर भी तूने इस बात का शुक्रगुजार नहीं किया, इस बात की शुक्रगुजारी नहीं की कि मैं ग्रेस से शामिल हुआ हूं इस भोज में, तो क्यों ना मैं अपने कपड़ों को, अपने धार्मिकता के वस्त्रों को जो राजा ही मुझे दे रहा है, मैं पहन के रखूं। हालेलुया। अब आप परमेश्वर में तो आ चुके हो, लेकिन आगे क्या करोगे? क्योंकि बाइबल कहती कि आप में से यहां एक भी जन ऐसा नहीं है जिसके लिए परमेश्वर का कोई स्पेशल प्लान नहीं। एक भी जन ऐसा नहीं। स्पेशल प्लान, जैसे मास्टर प्लान बोलते हैं, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइंस के प्लान होते हैं बड़े बड़े, एक भी जन, मैंने कहा, ऐसा नहीं है यहां, चाहे वो गरीब से गरीब अभी क्यों ना हो, जिसकी लाइफ में परमेश्वर का योजना नहीं है, एक भी जन ऐसा नहीं है यहां पे। पर याद रखो, बहुत कम लोग हैं जो उस योजना को पूरा कर पाते हैं। क्यों नहीं पूरा कर पाते? बाइबल कहती है संसार का धोखा, वो पाप, वो शरीर के काम, उन्हें परमेश्वर के उन चीजों को, परमेश्वर के उस दर्शन को, उस योजना को दिखाने नहीं पाता और पूरा करने नहीं पाता। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी जिंदगी में परमेश्वर का प्लान है और एक मास्टर प्लान है जिसे वो तेरी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। आमीन। अब आप ये सोचोगे कि ठीक है, मेरी लाइफ में अगर परमेश्वर की योजना है तो मैं उसे कैसे पूरा होते देख सकता हूं, मैं उसे पूरा कैसे करूं? अगर भीड़ में मैं बैठा हूं तो मेरे मन में यह सवाल आएगा कि ठीक है, मैं ये समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता में बनाया, अपने जैसे अधिकारों के साथ बनाया, परमेश्वर की मेरी लाइफ में एक योजना है, उसने मुझे अपनी ग्रेस से अपने भोज में शामिल कर लिया, उसका अनुग्रह मुझ पे हुआ। पर आगे क्या? परमेश्वर की क्या योजना है मेरी जिंदगी के लिए? वो क्या चाहता है मेरी जिंदगी में, मैं क्या करूं? बाइबल कहती है अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसका नाम अब्राम था पहले, उसने कहा आजा भी, अपने पिता, अपने कुटुंब, अपने परिवार के घर को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा चला जा। उसने सवाल नहीं किया प्रभु कहां जाऊंगा, कौन से देश में जाऊंगा, किस रोड को पकड़ूं, बस इतना ही था कि अपने घर, अपने कुटुंब को छोड़ दे। क्योंकि जहां अब्राहम रहता था वो लोग लकीरों को पढ़ के आपका भविष्य बताते थे कि तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा। और परमेश्वर जानता था कि जब तक तू इन लोगों के अंदर रहेगा मैं तुझे ब्लेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी जो विद्या है वो तेरी सामर्थ्य में और परमेश्वर से आशीषों को लेने में एक रुकावट ठहरेगी। अब्राहम वहां से चला और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उसे योजना बताई कि तू यहां से चला जा, लेकिन ये नहीं बताया कहां, लेकिन बाइबल कहती विश्वास के साथ वो चल पड़ा। हाँ या ना? अब्राहम की उस पुस्तक को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 13। उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को देख, क्या तू उनको गिन सकता है? और फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उत्पत्ति 13 उसकी 14 आयत हम पढ़ेंगे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देगी उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। सब बोलो आमीन। नीति वचन 16 उसकी 3 आयत स्क्रीन पे देखेंगे उसको। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं क्या होंगी? सिद्ध होंगी। ये परमेश्वर की आपके पास एक पावर है। उसने कहा अगर तू अपने कामों को यहोवा पर डाल देगा, तेरी कल्पनाएं क्या होंगी? सिद्ध होंगी। वो कल्पना छोटी हो, वो इमेजिनेशन बड़ी हो, वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
वो यहां एक छोटे से छोटा जो कारों को साफ करने वाला वर्कर, अगर उसकी इमेजिनेशन है कि मैंने कारों का शोरूम अपना लेना है, वो उसकी पूरी हो सकती, परमेश्वर कर सकता है। आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं शायद, मैं आपको बताता हूं वो कैसे कर सकता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसे कैसा बनाया? कैसा बनाया? अपने जैसा बनाया। अगर आपके दिमाग से सारा कुछ मिटा दिया जाए और आपको यह बोला जाए कि ऐसी एक धरती होगी और उसकी नींव हम पानी के ऊपर डालेंगे, आपको यकीन हो जाएगा? बाइबल कहती जब याकूब अपने मामा के पास नौकरी करता था और उसका मामा उसे जाने नहीं देना चाहता था कि वो भेड़ बकरियों को छोड़ के जाए ना, यही मेरा काम करता रहे, तो बाइबल कहती याकूब ने कहा तू मुझे काली भेड़ें और काली बकरियां दे दे और जितने बच्चे इनमें से डॉटेड और लाइनों वाले पैदा होंगे वो मेरी तनख्वाह बाकी तेरे।